कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया, जिसमें किसानों का कहना था कि प्रदेश सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। गन्ने का पेराई सत्र चलते हुए लगभग 2 माह से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। पूछो भाई, आज किस चीज को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन? आज पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आह्वान था। गन्ना मूल्य बढ़ोतरी नहीं हुई। डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक ज्ञापन दिया गया। ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे इतने कमजोर कैसे हो गए। हम तो मानते नहीं कि पंजाब में 391 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट, हरियाणा में 386 प्रति रुपये क्विंटल, उत्तर प्रदेश में 350 रुपये प्रति क्विंटल क्यों है। योगी जी, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा किसान। अगर नहीं बढ़ाया जाता तो नहीं बढ़ाया तो क्या सब किसान तैयार है, आंदोलन होगा प्रदेश में। क्यों नहीं? चीनी तो वही लिखड़ रही जो हरियाणा पंजाब में बिक रही, अगर इसमें चीनी नहीं लिखड़ती। हम तो नुका है मुख्यमंत्री जी था धरातल पर के किसानों का दर्द सुनो। किसान यू वही है जिसने डिब्बे भरे थे, अरे यही किसान है वो। इसका ध्यान करो, बीमार है, जाडे पाड़े में खेती कर रहा है, इसका ध्यान करो योगी जी। वो तो कह रहे भी मंदिर का ध्यान करो, 22 तारीख आ रही। मंदिर का मुद्दा है अलग, यू किसान का मुद्दा है अलग। इसे कहाँ जोड़ रहे तुम? इसे मंदिर का कोई मतलब नहीं। मंदिर तो यू किसान का मंदिर ही है घर में। किसान तो बहुत लंबे समय से विरोध कर रहा है। विरोध नहीं कर रहा, मांग नु अपनी पीड़ित किसान है नु बता रहा कि नीति सही करो सरकार जी। विरोध नहीं, विरोध जब करेंगे तो विरोध भी करेंगे। पहले तो देख रहे अपने मुख्यमंत्री जी तो कह रहे कि प्रदेश के राज्यों तो हमारा मुख्यमंत्री जी बहुत जानदार है। लोग देख रहे मुख्यमंत्री जी वो बनेगा प्रधानमंत्री, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ के प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी तक, जो देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, अगर मेरी सरकार आई तो एमएसपी गारंटी कानून बनेगा। और वो ये प्रधानमंत्री जी हैं, क्यों नहीं बन रहा? किसान फिर 13 फरवरी में दिल्ली जा रहे। सारे प्रदेशों में तो योगी की मांग कर रहे हैं। और वो तो हमें बता ही दिया, वो तो हमें बता दिया कहाँ ठगरी बात। यहाँ तो गन्ने मूल्य रेट 400 रुपये क्विंटल होना चाहता, जब तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 होगा मुख्यमंत्री जी। जी, आज धरना प्रदर्शन किया है, क्यों किया है, क्या कुछ? ये राष्ट्रीय आह्वान पर प्रदेश के पूरे जनपदों में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन गन्ने का, बिजली का 13-14 मुद्दे हैं जो सरकार से वादे भी किए थे सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, वो पूरे नहीं हुए। उन्हें लेकर सरकार को याद दिलाने के लिए कि झूठी सरकार है, कब तक वादे करेगी। आज सांकेतिक रूप से पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन ज्ञापन के द्वारा गन्ना रेट और दूसरी सारी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा, और सरकार इसमें कुछ काम नहीं करती तो राष्ट्रीय शिविर में 16-17 जनवरी में इस पर विचार करके बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की जाए। नगर आयुक्त ने किया वार्ड 37 गिल कॉलोनी का निरीक्षण, क्षेत्रीय पार्षद व स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। आपको बता दें, नगर निगम गिल कॉलोनी से सटे ढमोला नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट विकसित करेगा। सिंचाई विभाग से एनओसी लेने के बाद नगर निगम ग्रीन बेल्ट का कार्य शुरू करेगा। इस संबंध में नगर आयुक्त ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए। नगर आयुक्त निगम अधिकारियों के साथ गिल कॉलोनी का निरीक्षण कर रही थी। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज नगर निगम के अधिकारियों को साथ लेकर वार्ड 37 गिल कॉलोनी पहुंची। पार्षद गौरव कपिल व रेजिडेंट्स एसोसिएशन नारायणपुरी गिल कॉलोनी के अध्यक्ष सुवीर गुप्ता, सचिव राजेश कपूर एडवोकेट सहित कॉलोनी वासियों ने बुके भेंट कर नगर आयुक्त का स्वागत किया। नगर आयुक्त ने क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए लोगों से साफ सफाई, जल निकासी व सीवर आदि के संबंध में जानकारी ली। उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पार्षद गौरव कपिल व एसोसिएशन सचिव राजेश कपूर ने नगर आयुक्त को बताया कि उनके पूरे क्षेत्र में कोई पार्क नहीं है। उन्होंने ढमोला नदी के किनारे खाली पड़ी भूमि पर पार्क बनाने का सुझाव दिया।
जिस पर नगर आयुक्त ने सिंचाई विभाग से एनओसी लेकर ग्रीन बेल्ट विकसित करने के निर्देश दिए। लोगों की मांग पर उन्होंने गिल कॉलोनी के कई दशक पुराने गेट के पिलर का निरीक्षण करते हुए गेट के रेनोवेशन हेतु निर्माण विभाग को आगणन बनाने को कहा। थाना बेहट पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की 3 घटनाओं का किया सफल अनावरण, 2 चोरों को किया गिरफ्तार। एसपी देहात ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में बेहट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेहट पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की 3 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अंतर जनपदीय गिरोह के 2 शातिर चोर राम मेहर सिंह एवं सचिन को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से चोरी के 3 ट्रैक्टर एवं 2 ट्रॉली बरामद की गई। इस संबंध में एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। ये पिछले महीने 12 दिसंबर को एक वादी है जो कि किसान है बड़गांव थाना क्षेत्र के, उन्होंने थाना बेहट पर आकर सूचना दी कि उनकी जो ट्रैक्टर की बुकिंग एक व्यक्ति द्वारा की गई और बड़गांव से उसे ले गया बेहट और वहां पर कुछ नशीला पदार्थ उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलवाया गया, जिससे कि वह बेहोश हो गया और फिर जो अभियुक्त है उसने उसका ट्रैक्टर चोरी कर लिया और जो किसान है उसको नशे की हालत में सरसावा थाना क्षेत्र के किसी सुनसान एरिया में छोड़कर वहां से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्परता से थाना बेहट पर इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं इसकी ट्रैक्टर की तलाश के लिए 3 टीम्स का गठन किया गया, जो कि सीसीटीवी और ट्रैक्टर की मूवमेंट भी ट्रेस कर रहे थे। इस पे जब काम किया गया तो इसमें एक अभियुक्त है राम मेहर सिंह, ये रहने वाले निवासी ददेड़ा थाना झिंझाना शामली के हैं। इनके पास से इस घटना में जो चोरी किया गया ट्रैक्टर विथ ट्रॉली बरामद किया गया, साथ ही 2 अन्य ट्रैक्टर भी इनसे बरामद किए गए जो कि जनपद शामली और जनपद मुजफ्फरनगर में इनके अभियोग पंजीकृत हैं। वहां भी इन्होंने इसी तरह से घटना की। ट्रैक्टर बुकिंग करने के बहाने ये लोग ले जाते हैं और बीच रास्ते पे जो ट्रैक्टर चालक है या ट्रैक्टर मालिक है उसको नशीला पदार्थ पिलाकर और उसे बेहोश कर देते हैं और किसी सुनसान रास्ते में उसको छोड़कर और वो ट्रैक्टर चोरी कर लेते थे। इस संबंध में ये तीनों घटनाओं का थाना बेहट पुलिस ने अनावरण किया है। साथ ही एक दूसरा अभियुक्त भी इसमें गिरफ्तार किया है जिसका नाम सचिन है, जो कि ये एक ट्रैक्टर है, उसने बहुत ही कम दाम जो 8 से 9 लाख का ट्रैक्टर है उसने 40,000 रुपए में परचेज किया था इससे, और ये लोग मिलकर ही काम करते हैं और ये उसको या तो बेच देते हैं या तो फिर उसके पार्ट्स अलग अलग कर उसको काट देते हैं। तो ये जो राम मेहर सिंह यहाँ मुख्य अभियुक्त है, इस पे पहले भी इसी तरह के मुकदमे हैं। इस पे टोटल अब 6 मुकदमे पंजीकृत हैं और थाना बेहट की जो इस शानदार कार्रवाई के उत्साहवर्धन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम को 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा भी की है। आज दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो चोर है क्या वो पहले से भी सचिन को ही इस तरह के ट्रैक्टर जो है पूर्व में जेल जा चुका है, बेचता आ रहा है या किसी और को भी, कोई और भी? इसने ये बताया है कि सचिन को इसने फर्स्ट टाइम दिया था, बट ये अन्य जगह पे उसको या तो ट्राली बेच देता था या उसके पार्ट्स अलग अलग करके बेच देता था। ये जो राम मेहर सिंह है ये पेशेवर ट्रैक्टर चोरी में पहले भी जेल गया है और ये नशीला पदार्थ मिलाकर किसानों को जो है उनके किसानों को ट्रैक्टर दूर दराज के एरिया में ले जाने के लिए किराए पर लेता है और फिर उसको ये घटना कारित करता है। जी, इन्होंने 3 जगह पे घटना अपनी कबूली की है और जो हरियाणा की जो सीमावर्ती गांव है वहां से भी ये लोग बताते हैं कि इस तरह की घटना में पूर्व में है, उस पर हम काम कर रहे हैं। गुरुद्वारा रोड पर नगर निगम अतिक्रमण हटाओ दस्ते की लापरवाही के चलते सड़क पर खड़ी गाड़ी को खींचते समय गाड़ी हुई डैमेज। आपको बता दें, नगर निगम अतिक्रमण हटाओ दस्ते की लापरवाही के चलते सड़क पर खड़ी गाड़ी को क्रेन से खींचते समय गाड़ी डैमेज हो गई। गाड़ी को क्रेन से खींचते समय गाड़ी का बम्पर टूट गया, जिसके बाद मौके पर गाड़ी मालिक एवं लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा काटा। लोगों का आरोप था कि नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते की लापरवाही के चलते गाड़ी डैमेज हुई है। वर्ष 2023 में सहारनपुर पुलिस द्वारा विभिन्न मुकदमों में करीब 4,000 अपराधियों की गई गिरफ्तारी, एसएसपी ने कार्यालय से दी जानकारी। आपको बता दें, वर्ष 2023 में सहारनपुर पुलिस द्वारा विभिन्न मुकदमों में करीब 4,000 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर के करीब 250 अपराधियों के विरुद्ध 70 मुकदमे पंजीकृत करवाए गए।
1024 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की रिपोर्ट प्रेषित की गई। 125 अपराधियों को जिला बदर करवाया गया। 122 आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। पिछले 10 वर्ष में विभिन्न अपराधों में लिप्त रहे करीब 10,000 अपराधियों के डोजियर तैयार किए गए हैं। पुलिस द्वारा की गई लगातार कड़ी कार्यवाही के क्रम में वर्ष 2023 में अपराधों में कमी आई है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने संबंधित जानकारी दी। ये सर 2023 अभी साल गया है, इसमें कितने अपराधियों को शांत पुलिस ने किन किन मामलों में कार्रवाई की है और सबसे ज़्यादा कार्रवाई किन मामलों में की गई है? वर्ष 2023 में सहारनपुर पुलिस ने कुल 4,000 के करीब अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी की थी विभिन्न मुकदमों में। इसमें जो निरोधात्मक कार्रवाई है उस पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें कि 70 मुकदमे गैंगस्टर के पंजीकृत करवाए गए करीब 250 अपराधियों के विरुद्ध। साथ ही 1024 लोगों के खिलाफ गुंडा की रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसमें करीब 125 लोगों को जिला बदर किया गया। ये सभी वो कुख्यात अपराधी हैं जो यहाँ पर निरंतर अपराध करने में लिप्त थे और विधिक आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही जो आदतन अपराधी हैं ऐसे नए हमने करीब 122 अपराधी चिन्हित कर इनकी हिस्ट्री शीट खोली है। जिनकी मृत्यु हो गई या जो काफ़ी समय से अपराध में लिप्त नहीं हैं, ऐसे करीब 80 हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी बंद की गई है। साथ ही जो अन्य मामले हैं उनमें भी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई इसमें की गई है। करीब 10,000 अपराधियों का पुलिस ने डोजियर तैयार किया है वर्ष 2023 में, जो कि पिछले 10 सालों में विभिन्न अपराधों में लिप्त रहे हैं और ये डोजियर का बुकलेट बनाकर हमने प्रत्येक थाने पर उपलब्ध करवाया है। आने वाले चुनाव में इन चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रहे और लोग निर्भय होकर अपना मत का प्रयोग कर सकें। इसमें जो अपराधी पूर्व में लिप्त रहे हैं उनके विरुद्ध पुलिस लगातार चिन्हीकरण करते हुए कार्रवाई कर रही है और इसी का नतीजा है कि वर्ष 2023 में कई अपराधों में कमी देखने को मिली है। पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के क्रम में गौकशी की घटनाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले 50% आई कमी। एसएसपी आपको बता दें, पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में गौकशी की घटनाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले 50% की कमी आई है। गौकशी के अपराध में लिप्त 125 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है। 38 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। पूर्व में गौकशी के अपराध में लिप्त 4,000 अपराधियों के डोजियर भरे गए हैं। गौकशी की घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा की जा रही निरंतर कार्यवाही के संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कार्यालय से संबंधित जानकारी दी। सर सहारनपुर पुलिस लगातार गोकशों पर कार्रवाई कर रही है, मुठभेड़ भी पिछले कई दिन से देखने को मिल रही है गोकशों पर। सर किस तरीके से प्रभावी कार्रवाई और अन्य रूप से की जा रही है? शपथ पत्र भी इनसे लिए जा रहे हैं थाना स्तर पर, क्या पूरा मामला है? सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी के अपराध को प्राथमिकता पर रखते हुए इसमें निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि अपराध ख़त्म हो जाए। इसमें हमारे प्रयासों का ही नतीजा है कि पिछले साल 74 मुकदमे दर्ज हुए थे, ऐसी घटनाएं 74 हुई थी और इस साल वर्ष 2023 में ये घटकर 50% इसमें कमी आई है और 37 घटनाएं इस प्रकार की प्रकाश में आई है। एक ही वर्ष में 50% की कमी होना बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारा प्रयास है कि इसको शून्य पर लाया जाए। जो अपराधी इसमें लिप्त रहे हैं ऐसे 125 अपराधियों के खिलाफ वर्ष 2023 में पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। साथ ही ऐसे करीब 38 अपराधी हैं जिनकी हिस्ट्री शीट पुलिस ने खोली है। जो गांव में और मोहल्लों में जहां पर पिछले 10 वर्षों में ये घटनाएं हुई है या ज़्यादातर अपराधी निवास करते हैं, इन हॉटस्पॉट को चिन्हित करके वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान, पूर्व प्रधान और सप्रांत नागरिकों से लगातार वार्ता कर इसमें उनसे सहयोग मांगा जा रहा है। इसी का नतीजा है कि कई घटनाओं को पुलिस रोकने में कामयाब रही है और रंगे हाथ अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे करीब 4,000 अपराधी हैं जिनका कि पुलिस ने डोजियर भरा है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ये गौकशी की घटनाओं में लिप्त रहे हैं और ऐसे और चिन्हीकरण कर इनकी डोजियर भर के थानों पर उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि इनकी सतत निगरानी की जा सके और इस अपराध को उन्मूलन किया जा सके। जनपद में जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने विभिन्न कीटनाशी विक्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिप्रा द्वारा अपनी टीम के साथ जनपद के कीटनाशी विक्रय केंद्रों गागलहेड़ी, कैलाशपुर, चमारीखेड़ा, हरोड़ा, मथाना एवं जटपुरा क्षेत्र में स्थित कीटनाशी विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान विक्रय के लिए रखे कीटनाशी से संबंधित अभिलेख एवं बिल का अवलोकन किया गया। इसी क्रम में गौरी पेस्टिसाइड चमारीखेड़ा का विक्रय लाइसेंस अभिलेख एवं कृषकों को बिक्री उपरांत बिल न देने के कारण लाइसेंस निलंबित किया गया। इसके अतिरिक्त साईं पेस्टिसाइड एंड ट्रेडर्स चमारीखेड़ा, शिव शक्ति पेस्टिसाइड, किसान ट्रेडर्स मथाना, HAM पेस्टिसाइड संभाल की रोड, सैनी खाद्य भंडार एवं पेस्टिसाइड जटपुरा रोड, सर्वोत्तम पेस्टिसाइड चमारीखेड़ा, लक्ष्मी बीज भंडार हरोड़ा लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने कृषकों से आग्रह किया कि उक्त लाइसेंस निलंबित कीटनाशी विक्रेताओं से कीटनाशी की खरीद न करें। साथ ही कृषकों को अवगत कराया कि कीटनाशी की खरीद करते समय विक्रेता से संबंधित कीटनाशी का बिल अवश्य प्राप्त करें। संस्तुत मात्रा में ही रसायन का प्रयोग अपने खेतों में करें। गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव हरियाबास के पास नेशनल हाईवे पर अज्ञात चोरों ने हाईवे पर काम कर रही कंपनी का सामान किया चोरी। आपको बता दें, थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव हरियाबास के पास नेशनल हाईवे पर अज्ञात चोरों ने जमकर तांडव मचाया। चोर हाईवे पर काम कर रही कंपनी का लाखों रुपए का कीमती सामान चुराकर फरार हो गए। श्री कृष्णा एंड कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि अज्ञात चोरों ने उनके कर्मचारियों को हथियारों के बल पर पास के खेत में पेड़ से बांध दिया और लाखों रुपए का सामान चुराकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना गागलहेड़ी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम प्रेम श्रीवास्तव है, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और ये श्री कृष्णा कंपनी ने एनएच पे काम दिया है। रात में करीब 12 से और 4 के बीच में यहाँ पे वारदात हुआ। 2 लड़कों को धारदार हथियार दिखा करके ले जा करके खेत में बांध दिए हैं और उनको मारने की धमकी दी है। साइड पे हमारे सेटिंग प्लेट और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने के सामान थे और लगभग 15 लाख रुपए की चोरी रात में उन्होंने किया है यहाँ से और हमने यहाँ पे थाने में सूचना दे दी है और सूचना के आधार पे यहाँ पे अभी प्रशासन भी आया था, जिसमें CO सिटी और SP सिटी ये लोग यहाँ वारदात पे आए थे और आश्वासन देके गए हैं कि हम बरामदी जल्द से जल्द कराएंगे। सेतिया विहार में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा चलाया गया जनसंपर्क अभियान 100 साल से अधिक उम्र की वृद्ध महिला का किया सम्मान। आपको बता दें, सेतिया विहार में प्रदेशीय आह्वान पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को घर घर जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जो लाभार्थियों को लाभ मिला उनसे लोगों को अवगत कराया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष आरती शर्मा ने 100 साल से अधिक उम्र की वृद्ध महिला से मुलाकात कर उनका पटका पहनाकर सम्मान किया। उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान वृद्ध महिला ने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें इस उम्र में राम मंदिर बनने की खुशी मिली है। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हेल्थ डेस्क टीकाकरण रैंकिंग में प्रथम आने पर दी बधाई। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मातृत्व सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, आशा कार्यक्रम समीक्षा, रोगी कल्याण, परिवार कल्याण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, कुष्ठ उन्मूलन, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर आदि की समीक्षा की। उन्होंने नियमित टीकाकरण और हेल्थ डेस्क रैंकिंग में जनपद की प्रथम रैंक आने पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि इसकी निरंतरता बरकरार रखें। उन्होंने जनपद में बिना लाइसेंस के चल रहे पैथोलॉजी लैब की SDM MOIC को जांच करने के बाद 1 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी MIIC को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना में इम्पैनल्ड चिकित्सालयों की नियमित रूप से जांच करें ताकि किसी तरह कार्ड का दुरुपयोग ना हो। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान को समय से करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके अलावा आवश्यक सुविधाओं के लिए उपलब्ध टाइड फंड को खर्च करने के साथ जो खर्च हुआ है उसको सत्यापित करने के निर्देश दिए। रामपुर मनिहारान पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश हुआ घायल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना रामपुर मनिहारान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना रामपुर मनिहारान पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। जनपद में पुलिस बदमाशों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है।
थाना रामपुर मनिहारान पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर एसएसपी ने संबंधित जानकारी दी। थाना रामपुर मनिहारन में गैंगस्टर में वांछित 25,000 के इनामी अपराधी साजिद उर्फ काला को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर जब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया, इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में साजिद उर्फ काला को गोली लगी है, पुलिस की घायल हुए हैं। इसे अस्पताल ले जाया गया है और गिरफ्तारी की गई है। इसके अन्य साथी भी हैं जो मुकदमे में वांछित है और फरार है, उन पर भी 25,000 रुपए का इनाम पुलिस द्वारा घोषित किया गया है। उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। सर क्या बरामदगी हुई है इससे? क्या अवैध पिस्टल और असला? इसमें एक मोटरसाइकिल, एक अवैध असला है, इससे बरामद हुआ है और अन्य इनके साथी हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर पुलिस उनके खिलाफ भी शीघ्र ही कार्रवाई करेगी। सहारनपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नववर्ष 2024 लांग रहे हैं लक्ष्मण रेखा सत्ता सुख हथियाने को कोरे कागज पर 2 ही अक्षर लिखे थे। आपको बता दें, देश की जानी मानी कवित्री डॉक्टर अनामिका अंबर जैन ने अपने चिर परिचित अंदाज में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आपसी संबंधों पर तीखे व्यंग कर श्रोताओं का न केवल देर रात तक मनोरंजन किया, बल्कि देश और समाज को दिशा भी प्रदान की। साथ ही फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े जूनियर जसपाल भट्टी ने भी हास्य प्रस्तुतियों से श्रोताओं को लंबे समय तक जोड़े रखा। सहारनपुर की औद्योगिक संस्था सहारनपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नववर्ष 2024 का शुभारंभ दिल्ली रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रगान के साथ हुआ। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? शिव कुमार गौड़, अध्यक्ष सहारनपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन। आज हम नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये सेलिब्रेशन हमने फैमिली के साथ मनाने का निश्चय किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे अगर सभी सदस्यों के बीच में पारिवारिक संबंध बनेंगे तो उनमें प्रगाढ़ता आएगी और वो एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे, जिससे सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे हल हो जानी शुरू हो जाती हैं। अगर हमारा साथ है, अगर हम इकट्ठे हैं, तो धीरे धीरे सारी बाकी जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो व्यापारिक है, वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है, क्योंकि संख्या बल का अपना एक महत्व है। और वैसे भी जो हमारी संस्कृति है, साझा संस्कृति, उसका एक अपना महत्व है। उसी के लिए हमने सब तरह के लोगों को, दूसरी संस्थाओं के लोगों को भी अपने साथ शामिल किया है, महिलाओं को शामिल किया है, बच्चों को शामिल किया है, ताकि हम सब मिलजुल के इस नए साल को सेलिब्रेट कर सकें। आज यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनामिका अंबर जैन जी आई हुई है, वो अपना काव्य पाठ कर रही हैं और जूनियर जसपाल भट्टी जी ने भी अपने परफॉर्मेंस दी है। कोई कविता सुनाई जो अभी आपने सुनाई है? मैंने एक ओज की रचना सुनाई है और उसमें जो अभी पिछले दिनों आपने देखा हो कि हमारे सांसद लोग कहते थे कि हम मेरे गले पे चाकू रख दिया जाए तो भी हम जो है भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उसी की 4 पंक्ति, लास्ट वाली 4 पंक्ति में पढ़ देता हूँ कि बीमारी और बढ़ने से पहले जड़ से मिटवा दो मोदी जी, बीमारी और बढ़ने से पहले जड़ से मिटवा दो मोदी जी, भारत माँ को इन गद्दारों से मुक्ति दिलवा दो मोदी जी, आस लगाए है देश सारा, गुजरात दोहरा दो मोदी जी, और झंडा पाक का दिखे कहीं तो लाशें बिछवा दो मोदी जी, तो लाशें बिछवा दो मोदी जी, तो लाशें बिछवा दो मोदी जी। आपका नाम? मैं शरद भार्गव। आज मैं सहारनपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन नववर्ष का प्रोग्राम बना रही है, उसके कोर कमेटी का मेंबर हूँ। नववर्ष पर आज जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनामिका अंबर जैन को बुलाया गया है और यहाँ उससे पहले लोग बागों ने स्नैक्स के मजे लिए हैं। इसके बाद जो है खाने का भी इंतजाम है और इस समय अनामिका अंबर का प्रोग्राम चल रहा है और लोग मंत्र मुग्ध होकर अनामिका अंबर को सुन रहे हैं और उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। आज जो अनामिका अंबर जी हमारे बीच में है, तो जो काबा वाला एक गीत चला था, उसके जवाब में उन्होंने बाबा क्या है बाबा करके जो उन्होंने योगी जी का वर्णन किया है, उसकी दुनिया दीवानी है। और अनामिका अंबर के पीछे सारे लोग उस कविता को, जो बाबा की कविता है बुलडोजर पे उन्होंने सुनाई है, उसके दीवाने हैं।